तक की जनता भी जो है, चाहे फूलपुर कह लीजिए, चाहे मझवा कह लीजिए, वहाँ की जनता भी अभी आश्चर्य में है कि ये कैसा रिजल्ट आया है, क्योंकि उन लोगों को भी ये रिजल्ट नहीं चाहिए था। वो लोग भी समाजवादी पार्टी के सहयोग और समर्थन में थे। तो ये शासन सत्ता का चुनाव है। बेरोजगार लोग हताश बैठे हैं, महिलाएं हताश बैठी हैं। तो आप वहाँ बैठ के और आप एक जाति विशेष पे टिप्पणी कर रहे हैं, आप हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं, कटोगे बटोगे का नारा लगा रहे हैं और हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, क्या उससे उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो जाएगा? मुख्यमंत्री कटोगे और बटोगे का स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो वो मुख्यमंत्री हमारी जनता के लिए कितना सकारात्मक सोच रखते हैं या कितना डेवलपिंग उनकी सोचें हैं, ये तो जनता बहुत अच्छे से जानती है। और रह गई बात कि यहाँ पे जनता को अब अपना प्यार देने वाली समाजवादी पार्टी की जनता से मैं यही कहूँगी कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग जो हैं अपनी सोच को बदलें। अब वक्त आ गया है बदलाव का। अब वक्त आ गया है कि हमारा भी डेवलपमेंट हो, महिलाओं को सही मायने में जिसको कहा जाता है कि आरक्षण मिलने का डेवलपमेंट उस समय में माननीय अखिलेश यादव जी ने और श्रद्धेय नेताजी ने किए हैं, वही डेवलपमेंट के काम आज आप चमका रहे हैं और उस पर अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और हमारे साथ देखिए सपा के राष्ट्रीय महिला सभा के सचिव शौर्या सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे। अभी उपचुनाव हुआ है जिसका रिजल्ट भी घोषित हो गया, आप लोग देखे भी होंगे किसका पलड़ा किधर कब कैसे भारी हुआ, पीछे हुए आगे हुए और फिर लास्ट में विजय किसका हुआ। थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि आखिर में क्या कारण रहा कि सपा की केवल 2 सीट निकली और बीजेपी की 7 सीट निकली उपचुनाव में। बाकी तो उतार चढ़ाव होता रहता है और बाकी आप लोग भी समझते हैं। थोड़ा बहुत फीडबैक लेने के लिए हम पहुँचे हैं। सर मैम स्वागत है। नमस्ते। देखिए, उपचुनाव का जो चुनाव होता है ये शासन सत्ता का ही चुनाव माना जाता है। तो इस चुनाव में जो भी नतीजे निकल के आए हैं, तो नतीजे और कुछ और हो सकते थे। नतीजे जो हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। नतीजे और कुछ हो सकते थे अगर प्रशासन द्वारा अगर वोटरों को नहीं भड़काने का धमकाने का कार्य किया जाता, उनका समय ना बर्बाद किया जाता, या चुनाव लिस्ट में भी बहुत सारे नाम जो हैं वो काटे गए हैं कई क्षेत्रों में। तो ये सारे कार्य अगर जो हमारी प्रशासन है अगर उसने सही से कार्य किया होता तो निर्णय जो है नतीजा वो कुछ और निकल के आता। तो वैसे भी ये उपचुनाव का जो चुनाव है इसको 2027 से हम नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसका जो चुनाव रहेगा वो काफ़ी हटके और अलग रहेगा और उसकी तैयारी भी है और जनता जनार्दन जो है वो हमारे सपोर्ट में भी है। अच्छा, ये चुनाव कोई खास महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि जनता को विकास चाहिए था, शायद इस पर्पज से भारतीय जनता पार्टी की सीट निकली क्या, ऐसा कुछ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, विकास अगर होता या अगर विकास की बुनियाद पे अगर वोट पड़े होते, क्योंकि विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की ही नहीं। विकास की राजनीति अगर उन्होंने की होती तो अभी कुछ दिन पहले हमारे छात्र जो हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं बैठे होते। तो विकास डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, इसकी राजनीति ये उद्देश्य ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। आज आप देखिए, आज हम जिसको कहते हैं कि भूखमरी में आज हम 105वें इंडेक्स पे हैं। तो विकास की बात भारतीय जनता पार्टी के तो मुंह से ही नहीं आ रही है। जिसके आप कहिए शीर्ष नेतृत्व पे जो बैठे हैं उनका स्टेटमेंट आता है कि बटोगे तो कटोगे। ये कहाँ से डेवलपमेंट करने की सोच रखते हैं? ये डेवलपमेंट की तो इनकी सोच क्या है, इनका दृष्टिकोण का कोना तक नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की और बाकी हर अन्य बिरादरी को साथ लेकर चलने का कार्य किया है। और जितने भी डेवलपमेंट उस समय में माननीय अखिलेश यादव जी ने और श्रद्धेय नेताजी ने किए हैं, वही डेवलपमेंट के काम आज आप चमका रहे हैं और उस पर अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। लेकिन पूरी जनता हर तरह से ये उनको समझ में आ रहा था कि इस बार जो है सपा की सीट कई निकलने वाली है, लेकिन 2 ही पर क्यों अटक गया? आखिर में मुख्य क्या कारण? देखिए, जब हम वोटिंग भी देख रहे हैं, आप कटहरी देख लीजिए, आप मझवा देख लीजिए, तो वोटर ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि वहाँ पे भी हमने एक इलाके के जो हमारे सर्वे हुए हैं लोगों को वोट देने जाने में जो उस समय रोका गया,
तो उस समय लोगों का एक परसेप्शन बन जाता है कि ठीक है बाद में वोट दे आएंगे या रोक दिए तो अब नहीं जाएंगे। तो अगर आपने एक ब्लॉक में से अगर 10 वोट भी रोक दिए तो वो 10-10 हर ब्लॉक में से आपने वोट रोके तो वो वोट कटे हैं, हमारे वोटर लिस्ट में से, सूची में से वोटरों के नाम काटे गए हैं। जो वहाँ जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि वोटर लिस्ट में अभी लोकसभा में वोट डाले थे लेकिन उपचुनाव में लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो ये रणनीति बना करके इन्होंने जो है ये चुनाव जीतने का कार्य किया है। अच्छा मैम, आप भी मझवा में, कटेहरी में और कई विधानसभा में आप भी भ्रमण की होंगी, गई होंगी प्रचार प्रसार में, तो क्या वहाँ की जनता के विचार देख करके और क्या लग रहा था उस समय? देखिए सारे जगहों पे जो है फेवर में अपनी सीटें थी और यहाँ तक कि जनता भी जो है, चाहे फूलपुर कह लीजिए चाहे मझवा कह लीजिए, वहाँ की जनता भी अभी आश्चर्य में है कि ये कैसा रिजल्ट आया है, क्योंकि उन लोगों को भी ये रिजल्ट नहीं चाहिए था। वो लोग भी समाजवादी पार्टी के सहयोग और समर्थन में थे। तो ये शासन सत्ता का चुनाव है, ये इस चुनाव को उन्होंने अपने हिसाब से मोल्ड किया है, ये मोल्डेड चुनाव है और 2027 में इस चुनाव का कोई लिंकअप कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, बहुत लोगों के द्वारा हमने ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा या समाजवादी पार्टी के द्वारा जब सीट हार जाती है तो समाजवादी पार्टी का आरोप हो जाता है कि यहाँ पे हीला हवाली किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, चाहे जिस तरह से भी। अगर वही जीत जाती है तो इस पर कोई आरोप नहीं होता है। देखिए हम ये कहते हैं जो पुलिसकर्मी परेशान कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई उस पर। आप शासन में बैठे हैं, जनता की सुरक्षा, जनता के अगर मान सम्मान पे कोई हानि पहुंच रही है या सुरक्षा में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो रही है, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है। तो आपने उस समय जनमानस पे एक भी अगर गोलियां चल जाती तब तो चुनाव भी रद्द हो सकता था। तो ये जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी ने ली और चुनाव आयोग को पत्र लिखे, वहाँ पे कंप्लेंट्स भेजी, तो उस पे जो है निर्णय हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गुंडई पे और दबंगों के प्रति जो है मौन साधा है, चुप्पी साधी है और गलत जगह पे एक्शंस लेने का कार्य किया है। तो ये सरकार तो जनता सीधे से नकार रही है, लेकिन चूंकि शासन सत्ता का चुनाव था तो इस वजह से सारी घुमा फेरी या उलट पलट जिसको आप कह सकते हैं वो सारा पुलिसकर्मियों ने जो शासन सत्ता है उनके लिए, उनके पक्ष में कराया। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन 2-2 बार रहा कटेहरी में, मझवा में 3-3 बार रहा, इसके वजह से जनता का घुमाव हो गया हो? बिल्कुल नहीं। देखिए जनता जानती है और जो मुख्यमंत्री कटोगे और बटोगे का स्टेटमेंट दे सकते हैं तो वो मुख्यमंत्री हमारी जनता के लिए कितना सकारात्मक सोच रखते हैं या कितना डेवलपिंग उनकी सोचें हैं, ये तो जनता बहुत अच्छे से जानती है। और रह गई बात कि यहाँ पे जनता को अब जुमले और आपके स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, जनता को उत्तर प्रदेश में काम चाहिए, विकास चाहिए। और जो कि विकास के नाम पे हमें क्या मिल रहा है, हमें फर्जी डेट्स मिलते हैं, हमें पेपर लीक हुए हैं। मतलब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में लोग मतलब हताश बैठे हैं, बच्चे हताश बैठे हैं, बेरोज़गार लोग हताश बैठे हैं, महिलाएं हताश बैठी हैं। तो आप वहाँ बैठ के और आप एक जाति विशेष पे टिप्पणी कर रहे हैं, आप हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं, कटोगे बटोगे का नारा लगा रहे हैं और हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, क्या उससे उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो जाएगा? उनका कहने का मकसद कुछ और शायद हो। जी नहीं, उनका कहने का मकसद सीधे सीधे ये है कि हिंदुत्व देश हमें बनाना है, हिंदुत्व प्रदेश बनाना है और बाकी जो भी जाति बिरादरी है वो आप देश छोड़ के ही चले जाओ। उनका जो है स्टेटमेंट का तात्पर्य ही ये है। लेकिन मैम एक चीज़ और नहीं समझ में आया कि जैसे अभी 2 जगह और चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में और झारखंड में, वहाँ पे पूर्ण बहुमत आई बीजेपी। तो अगर बीजेपी से लोग नाराज़ रहते या फिर जो भी कुछ होता तो वहाँ भी, और फिर हरियाणा का भी आपने देखा, तो मतलब हर जगह से बीजेपी पूर्ण बहुमत। देखिए महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ वहाँ पे किस तरीके से वोट खरीदे गए हैं ये भी देखने का कार्य हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भाई उनको अपने मित्रगण को बचाना था। वहाँ पे उनके जो बिजनेसमैन मंडल बैठे हैं, जो अडानी की जिसकी हम बात करते हैं वो वहाँ बैठे हैं भाई, तो उनको बचाना था। तो वहाँ पे किस तरीके से चुनाव हुआ है, कितनी धांधली के साथ हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है।
तो बहरहाल हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें हमारी निकली हैं वो 2 सीटें के लिए हम समाजवादी पार्टी को और आम जनमानस को बहुत धन्यवाद और बधाई भी देंगे। लेकिन अगर आप जो सीट हमसे नहीं निकली है आप उसका भी अगर मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है और उस जगह विशेष के जो लोग हैं वो लोग भी इस परिणाम से खुश नहीं हैं। तो क्या लगता है अभी 2027 में इससे अलग बदलाव होगा? जी, 2027 में बहुत हट के जो है परिणाम रहेगा। 2027 में बिल्कुल उलटफेर रहेगा। 2027 में अपनी सरकार बनेगी। चलिए दोस्तों, और कुछ कहना चाहेंगे? जो अभी कुछ तो सपा समर्थक थे, कुछ लोग अभी बीजेपी के समर्थक हैं, उन लोगों के मन में तमाम तरह से सवाल। जी देखिए, मैं अपनी प्यारी जनता से अपनी बहुत अपना प्यार देने वाली समाजवादी पार्टी की जनता से मैं यही कहूँगी कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग जो हैं अपनी सोच को बदलें। अब वक्त आ गया है बदलाव का। अब वक्त आ गया है कि हमारा भी डेवलपमेंट हो। महिलाओं को सही मायने में जिसको कहा जाता है कि आरक्षण मिलने का कार्य या नौकरी का कार्य या आप कहिए तो हर प्रकार से विकास का जब हम श्रेणी में आएंगे तभी उत्तर प्रदेश का पूरी तरीके से विकास होगा। उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी को आपको मौका देना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इतने लंबे कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, विकास के नाम पे हमें क्या मिला है सिवाय जुमलों के, ये जनता भली भांति जानती है। और जो वैचारिक मतभेद पैदा किया है इन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच में, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आम जनता से बस इतना ही अनुरोध करूँगी कि आप हैं, उसकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से आप नहीं हैं। तो आपका प्यार और स्नेह समाजवादी पार्टी पे बना रहे, इसी की मैं आशा करती हूँ। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।